गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एएससी क्लास 9th-10th में आप सभी का स्वागत है। वेलकम बैक टू एएससी क्लास 9th-10th। तो स्वागत है आप सभी का बच्चों। कई टाइम से मतलब काफ़ी टाइम से मैं टाइम दे नहीं पा रहा था और बना नहीं पा रहा था कोई बहुत सारे, क्योंकि एग्ज़ाम में बिजी था, बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे थे। तो इसी के तहत मैं लेके आया हूँ 9th क्लास का जो है ना मैथ का लाइन्स एंड एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर 6 के तरह। ठीक है, तो एक एक करके सारी चीज़ें समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें और बहुत ध्यान से केयरफुली करें। और साथ के साथ अगर जो है ना वीडियो को होल्ड करके या जो है ना पुश करके, ठीक है, अगर आप जो है ना नोट डाउन भी करते रहो तो बहुत अच्छा है, या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, या बाद में आप जो है ना भी कर सकते हो। ठीक है, कोशिश करो कि हेडफोन या जो है ना ईयरबड्स वगैरह लगा के सुनो ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, राइट। तो चलिए, स्वागत है सभी का। मैं एनवी सिंह। देखते हैं कि करके जो है ना सबसे पहले देखते हैं जो ना पॉइंट क्या है। अ पॉइंट शोज द एक्चुअल जो ना पोजीशन इन स्पेस, यानी क्या होता है कि एक्चुअल पोजीशन बताता है। नो लेंथ विड्थ आर जो ना थिकनेस, ना इसमें मोटाई होती है, ना कोई चौड़ाई होती है, ना कोई लंबाई होती है। उसे बिंदु कहते हैं या पॉइंट कहते हैं। रिप्रेजेंट बाय डॉट, यानी एक डॉट से जो ना हम इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, राइट। इसके बाद जो ना हम बात करेंगे लाइंस की। लाइंस क्या होता है? लाइंस एक्सटेंडेड जो ना इन्फिनिटली इन बोथ डायरेक्शन, यानी रेखा को दोनों साइडों में हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं जितनी मर्जी। नो जो ना एंड पॉइंट्स, इसका एंड पॉइंट कोई नहीं होता है। ठीक है ना, लाइक ए बी जो लाइन है, ठीक है, इसको एरो लगा दिया, मतलब इसका मतलब है कहीं भी बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं लाइन सेगमेंट। रेखाखंड क्या होता है? सॉरी। ठीक है, अलाइन सेगमेंट हैज अ टू जो ना एंड पॉइंट, यानी हमेशा एक लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड के दो एंड पॉइंट होते हैं, दो सिरे होते हैं। ठीक है, फिक्स लेंथ, और इनकी लेंथ क्या होती है? फिक्स होती है। लाइन की लेंथ फिक्स नहीं होती है, इसकी क्या होती है? फिक्स होती है। ठीक है, और इसमें एरो नहीं लगा होता है, ध्यान रखना। जो ना सेगमेंट और लाइन में फर्क होता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं रे क्या होता है। ठीक है, किरण कहा जाता है। ठीक है, अ रे एज ए स्टैंड फॉर द वन पॉइंट एंड गोज इनफिनिटी, यानी एक पॉइंट से अनंत तक जाता है, वन डायरेक्शन, एक ही दिशा में। लाइक ए बी इज ए रे, यानी ए से बी तक गया तो ये रे हो गया, राइट। दोनों पॉइंट ए, ठीक है, एक तो ये पता लग गया कोई सा भी, यानी लाइन क्या हो गया? ए बी, यानी दोनों साइड में एरो होता है। सेगमेंट में क्या होता है? बस ए बी होता है, कोई सा वो नहीं होता। और रे क्या होता है? ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लियर। अब आगे पढ़ते हैं एक्यूट एंगल। एंगल कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली जो एंगल 90 से कम होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। यानी द एंगल बिटवीन जो ना 0 to 90, दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। यानी लेस देन 90 और जो ना मोर देन 0, ठीक है, 0 से अधिक, यानी जैसे कि 30 हो गया, 40 हो गया, एक्यूट एंगल। इसे हिंदी में बच्चों कहते हैं न्यून कोण कहा जाता है। ठीक है, राइट, याद रहेगा। राइट एंगल समकोण किसे कहते हैं? एंगल इक्वल टू 90, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट 90 के बराबर होता है, उसे हम कहते हैं राइट एंगल कहते हैं। ठीक है ना, यानी इसका कॉर्नर आप स्क्वायर, यानी यहाँ पे जो ना स्क्वायर यानी कॉर्नर का वो लगाया जाता है, स्क्वायर लगाते हैं। ठीक है ना, स्क्वायर का ये साइन होता है। ठीक है ना, इसके बाद आता है ऑब्ट्यूज, यानी अधिक कोण ये कहा जाता है। ठीक है, एंगल ग्रेटर देन, यानी 90 से ज्यादा होता है, और बिटवीन 180 यानी 180 से कम होता है। ठीक है, तो उसे जो है ना हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। स्ट्रेट एंगल, इसे सरल रेखा या रिजु कोण भी कहा जाता है। द एंगल इक्वल टू 180, जो बिल्कुल क्या होता है? एग्जैक्ट 180 डिग्री का होता है, उसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल कहते हैं, राइट। आगे मूव करते हैं रिफ्लेक्स एंगल, यानी प्रतिवर्ती कोण किसे कहा जाता है? एंगल ग्रेटर देन 180, यानी 180 से ज्यादा होता है और 360 से कम होता है, उसे कहते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। और जब भी रिफ्लेक्स एंगल निकालना होता है तो 360 में से उस एंगल को माइनस करते हैं जिसका रिफ्लेक्स निकालना होता है, राइट। एक्यूट एंगल लेस देन 90 होता है। राइट एंगल एग्जैक्ट 90 के बराबर होता है। ऑब्ट्यूज मोर देन 90 और लेस देन 180। और स्ट्रेट एंगल एग्जैक्ट 180 का, और रिफ्लेक्स एंगल 180 से ज्यादा और 360 के बीच में होता है, राइट। आगे मूव करते हैं एडजस्ट जो ना एडजसेंट एंगल, ठीक है ना, संगत कोण कहते हैं। कॉमन वर्टिक, यानी इसका वर्टिक जैसे ओ है, क्या कॉमन है? कॉमन आर्म, इनके आर्म भी क्या होते हैं? कॉमन होते हैं दो एंगल के। लाइक जो है ना ओडी ओडी दोनों में आ गया, चाहे एओडी को या बीओडी को। ठीक है ना, अब टू डोंट ओवरलैप, ओवरलैप नहीं करना होता, एबीसी, यानी इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है ना, इसके बाद आता है लीनियर पेयर। क्या होता है लीनियर पेयर? मतलब एक ही पेयर, यानी टू एंगल फॉर्म ए लीनियर इफ दे आर द एडजेसेंट और सम ऑफ 180, यानी इसके जो टोटल होते हैं 180 होते हैं, वो लीनियर पेयर होते हैं। इफ वन एंगल 110, दूसरा क्या होता है 70 डिग्री हो जाएगा। लाइक एंगल 1 and 2 क्या होता है 180 डिग्री हो गया।
इसके बाद है वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी इसे हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। शीर्षाभिमुख कोण की खासियत क्या होती है, जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होता है, इक्वल होते हैं, राइट। ये वाला इसके इक्वल हो गया 1 2, यानी व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। इफ वन एंगल 110 डिग्री है तो दूसरा 70 डिग्री। टाइप्स ऑफ एंगल, यानी एक क्या होगा, लीनियर पेयर हो गया, वर्टिकली अपोजिट हो गया, ठीक है ना। और इसके बाद बात करते हैं टांजरवल, यानी पैरेलल लाइंस एंड टांजरवल लाइन क्या होता है। सबसे पहले टांजरवल लाइन, व्हेन अ टांजरवल लाइन, ठीक है, एक्ट्स या कट्स टू पैरेलल लाइन, यानी दो रेखा को कोई तिर्यक रेखा अगर काटती है, ठीक है, और डिफरेंट एंगल, ठीक है, तो एल और एम दो पैरेलल लाइन है, इसको एक अल्टरनेट वो काटती है, ठीक है। तो एंगल 1 = 4 हो गया, इसमें 2 = क्या हो गया, 6 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर। तो ये बहुत सारे इसमें प्रॉपर्टी आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको बना के आप देख लेना अच्छे से। बाकी मैं यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहेंगे, लाइक एंगल 1 और 5 को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहा जाता है, लाइक ये एंगल 1 है और ये है 5 है, ठीक है, इसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, संगत कोण कहा जाता है। इसके बाद जो ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, 3 और 6, यानी 3 और 6 को जो ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं, ठीक है ना। तो 3 और 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, अलग अलग से भी यहाँ पे बना के दिखा गया है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 3 6 हो गया। इसके बाद को इंटीरियर एंगल, ठीक है, को इंटीरियर एंगल जो ना देयर सम क्या होता है, 180 होना चाहिए, ठीक है, यानी लाइक 4 और 5 मिला करके दोनों 180 बन सकता है। इसके बाद आता है थ्योरम, इफ द टू लाइन इंटरसेक्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, अगर दो लाइन एक दूसरे को जो ना इंटरसेक्ट करते हैं तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 1 = 3 होगा और 2 = 4 हो जाता है, ठीक है। बना के देखना है तभी ये समझ आएगा, नहीं तो ये समझ नहीं आएगा। उसके बाद थ्योरम 2 क्या कहता है, इफ अ ट्रांजर्वल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइन, एक ट्रांजर्वल लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, तो इसके जो ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, को इंटीरियर एंगल सम 180, जो को इंटीरियर होता है उनका जो ना एक ही उस पे जो ना रेखा पे वो उनका सम जो ना 180 होता है, लाइक है एंगल 1 = 5 हो गया, ठीक है ना। और 3 = 2 जो है ना क्या हो गया, 6 हो गया, और एंगल 4 + 5 क्या हो गया, 180 हो गया, राइट। थर्ड थ्योरम क्या कहता है, ट्रांजर्वल मेक्स अ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, यानी अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, लाइंस आर पैरेलल होगा, लाइक 1 = 5, 3 = 6, 4 + 5 क्या हो गया, 180 हो गया। इसके बाद देखेंगे इंपॉर्टेंट कुछ न्यूमेरिकल इसके, ठीक है, यानी देखो सम अराउंड अ पॉइंट क्या होगा, 360, एंगल ऑफ सम प्रॉपर्टीज क्या कहते हैं, यानी इसके सबके टोटल से सम कर देंगे पॉइंट पे 360 होता है। सम ऑन स्ट्रेट लाइन क्या होता है, 180 होता है। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 180 होता है। सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 होता है। ये नोट डाउन करके बच्चों याद कर लो, काफी लाइफ टाइम तक काम आने वाला, जब भी आप मैथ करोगे तो जरूरत पड़ती रहते हैं, राइट। अननोन एंगल प्रॉब्लम कुछ होता है, जैसे आइडेंटिफाई द एंगल, ठीक है, एंगल को आइडेंटिफाई करना, यूज द प्रॉपर्टीज एंड इक्वेशन फाइंड द अननोन एंगल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्स हो गया, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भी कह सकते हो इसको, ठीक है। तो इस तरह से इसके बारे में मैंने बता दिया। इसके बाद आता है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांजर्वल लाइन, ठीक है। तो यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 1 और 5 हो गया, अल्टरनेट हो गया 3 6 हो गया, को इंटीरियर हो गया 4 + 5 180 हो गया, ठीक है। चेकलिस्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन क्या है, और ड्रा नीट डायग्राम, इसे अच्छे से बना सकते हो, मार्क गिवन एंगल, एंगल्स को मार्किंग कर सकते हो, यूज द करेक्ट प्रॉपर्टी, राइट द स्टेप क्लियरली, क्लियर इसके स्टेप लिखो, और गिव द फाइनल आंसर ऑफ डिग्री एंड साइन। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला, पेयर जो ना लीनियर पेयर 180 का होता है, वर्टिकली अपोजिट इक्वल होता है, ट्राइंगल का सम 180 होता है, क्वाड्रिलेटर का सम 360 होता है, पैरेलल लाइन एक दूसरे को क्या होते हैं, अप्लाई करते हैं एक दूसरे को इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो ना डायग्राम से जो ना एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉल्व करके देख सकते हो, इजीली हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा भी इसी तरह से मिसिंग है, यहाँ पे मिसिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल निकालना है, राइट। पांचवा जो ना वर्टिकली अपोजिट फाइन, इस तरह से एक एक करके आप निकाल सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, राइट। और आई होप कि ये समझ आ गया होगा। मूव करते हैं अगले पार्ट पे, ठीक है। यहाँ देखोगे आपका है एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया, ठीक है। एमसीक्यू में आपको बताना है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप बता सकते हो एक्स की वैल्यू कैसे, इजीली बता दोगे। इसी तरह से एंगल ए बताना है, तो एंगल ए कितना है तो ये बता सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि ये चैप्टर समझ आ गया है। और ये डायग्राम से जो ना बाकी आपका जो ना थोड़ा सा
रिवीजन है या एक तरह से कह सकते हो कि होमवर्क है, ठीक है। और बहुत अच्छे से इजीली आप हैंडल करके इसे सॉल्व कर लोगे, बिल्कुल चुटकियों में या बहुत कम टाइम टाइम में, क्विक टाइम में आप कर लोगे। आई होप अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो पूरी तरह से समझ आ गया होगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा तो इसको जो है ना लाइक और शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ताकि बहुत सारे लोग उनके जो दिक्कतें हैं, ठीक है, वो फायदा हो जाए या प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाए। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू यू।